जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम जो हमारी रचनाओं की सीरीज चल रही है 500 रचनाओं का जो लक्ष्य है हमारा कि 500 रचनाएं जो कि स्पेशल रचनाएं हैं उनके बारे में बता रहे हैं। ये हमारा जो पार्ट है वो 5 पार्ट है रचनाओं का। इससे पहले 4 पार्ट जो है अपलोड हो चुके हैं और ये 5वां है। तो दोस्तों, आपसे निवेदन करूंगा कि आप 4 पार्ट भी देखें और ये 5वां पार्ट है। इन 500 रचनाओं में से ही रचनाएं पूछी जाती हैं और इनका संकलन हमने किया है और ये बहुत ही अच्छी हैं। आप इन्हें पढ़ें जरूर और इसकी जो PDF है वो लिंक में दे दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा। और PDF जो हम आपको देंगे उसको भी आपको शेयर करना है अपने मित्रों तक, आप तक ही सीमित न रह जाए ये वीडियो। इसलिए आपसे निवेदन करूंगा कि शेयर जरूर करें, अन्य लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि महत्वपूर्ण वीडियो है। 4 पार्ट पिछले डल चुके हैं, वो भी आप देखें। मैं इसकी 5 रचनाओं की एक प्लेलिस्ट बना दूंगा और 5 रचनाएं एक साथ देखी जा सकती हैं, मतलब, और एक साथ शेयर भी की जा सकती हैं 5 के 5। नई कविता के प्रतिमान आलोचना के रचनाकार कौन है? तो कई बार एग्जाम में पूछी गई ये रचना है दोस्तों। नई कविता के प्रतिमान आपको पता होगा लक्ष्मीकांत वर्मा है। अब इसको कैसे याद रखना है? एक है कविता के प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान, और एक है नई कविता के प्रतिमान, है ना। तो इनको याद रखना है। नई कविता के प्रतिमान जो है वो लक्ष्मीकांत वर्मा की आलोचना है, ये रचना है। क्योंकि नई से क्या बनूंगा? आप हमेशा सोचते हैं नई नई लक्ष्मी आ जाए, क्या आ जाए? नई नई लक्ष्मी आए, हैं? हमेशा सोचते कि नहीं, तो नई जहां पहले आएगा वहां पर लक्ष्मी आएगा, है ना। और जहां पर कविता पहले आएगा वहां हम आगे बताएंगे, आगे भी इसमें आने वाली है वो रचना। तो नई कविता के प्रतिमान जो होगा वो लक्ष्मीकांत वर्मा जी की ये रचना हो जाएगी, ठीक है, याद रखना इसको। नैषध चरित्र चर्चा आलोचना के लेखक कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी है। नैषध चरित्र चर्चा आलोचनाएं पूछी जाती हैं, याद रखना है। नैषध चरित्र चर्चा जो आलोचना है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। रश्मि मीमांसा किसकी आलोचना है? तो रश्मि मीमांसा रामचंद्र शुक्ल की है ये रचना। रश्मि मीमांसा चिंतामणि इनकी रचना है, और है ना, जिनको देख लेना। रश्मि मीमांसा कई बार एग्जाम में पूछी गई है। रामचंद्र शुक्ल जी की ये रचना है। साहित्य सर्जना आलोचना के रचनाकार कौन है? तो ईलाचंद्र जोशी हैं दोस्तों। साहित्य सर्जना, जोश में आके साहित्य की क्या कर दी? सर्जना कर दी। तो साहित्य सर्जना किसकी हो जाएगी? जोशी साहब की हो जाएगी, ईलाचंद्र जोशी जी की, है ना। और आपको पता होगा ईलाचंद्र जोशी जी ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है? इन्होंने जयशंकर प्रसाद जी को माना है। जा से जयशंकर प्रसाद, जा से जोशी जी, इस प्रकार से याद भी कर लेते हैं इसको। विचार और अनुभूति किसकी रचना है? तो डॉक्टर नगेंद्र साहब की है ना। अगर आपके घर में नांग पड़ जाए, नांग आ जाए, कहीं नांग निकल आया, कहीं मेरे घर में नांग निकल आया, तो आप विचार और अनुभूति करेंगे, है ना। नांग की विचार करेंगे कैसे निकाला जाए नांग को, तो विचार और अनुभूति नागेंद्र साहब की हो जाएगी। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष के लेखक हैं शिवदान सिंह चौहान है ना। आप हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, और अगर आप 80 वर्ष के हो गए हैं तो आप शिव की भक्ति करें, क्योंकि अब आपका अंतिम समय चल रहा है ना। तो शिव की भक्ति करना है हमें। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष हो गए शिवदान सिंह चौहान जी। रस सिद्धांत रीति और शैली आलोचना के रचनाकार हैं तो नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं। रस सिद्धांत, रीति और शैली, ये 2 रचनाएं हैं, 2 आलोचनाएं हैं, रीति और शैली, रस सिद्धांत। तो नंद दुलारे वाजपेयी जी की आलोचना मानी जाती है। समालोचना समुच्चय आलोचना संग्रह है तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का ये आलोचना संग्रह माना जाता है। समालोचना समुच्चय, है ना, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का ये संग्रह है। विभिन्न आलोचनाएं जो इनकी हैं वो इस समालोचना समुच्चय में संग्रहित हैं, इसको याद रखें अच्छे से। काव्य कला तथा अन्य निबंध किसकी समीक्षा कृति है? तो ये जयशंकर प्रसाद जी की है। जी हाँ दोस्तों, काव्य कला तथा अन्य निबंध किसकी समीक्षा है? तो जयशंकर प्रसाद जी की, आपको पता होगा जयशंकर प्रसाद जी का उपनाम है कलाधर। क्या है? कलाधर। तो काव्य कला किसकी रचना हो जाएगी? जयशंकर प्रसाद जी की होगी, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी का उपनाम है कलाधर, कलाधर नाम से भी लिखते थे। काव्य में रहस्यवाद सैद्धांतिक आलोचना के रचनाकार हैं तो रामचंद्र शुक्ल हैं। काव्य में रहस्यवाद सैद्धांतिक आलोचना के रचनाकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, है ना। और हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का इतिहास में जो प्रारंभिक काल नाम दिया वो किसने नाम दिया?
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। इन्होंने 1000 बार बोला कि हिंदी का जो प्रारंभिक काल है वो आदिकाल है। हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी सभी को पता भी है। हिंदी साहित्य की भूमिका भी इन्हीं का ग्रंथ है। दूसरी परंपरा की खोज नामवार से है। व्यक्ति समाज में रहता है, सबसे पहले आपने पढ़ा होगा कि बाल विकास में पढ़ा होगा, अब्राहम मैस्लो ने व्यक्ति की 5 आवश्यकता बताई हैं। पहली आवश्यकता शारीरिक आवश्यकता होती है, दूसरी आवश्यकता जो होती है वो समूह की आवश्यकता होती है, और तीसरी आवश्यकता होती है सम्मान की आवश्यकता। ऐसे ही दूसरी परंपरा की खोज व्यक्ति जब समूह में रहता है, फिर वह दूसरी परंपरा की खोज कहता है, काय के लिए? अपने नाम के लिए, अपने सम्मान के लिए। तो दूसरी परंपरा की खोज नामवार से है ना। इस प्रकार से याद करेंगे। मिथक और स्वप्न की रचनाकार हैं तो रमेश कुंतल मेघ। मिथक और स्वप्न के रचनाकार रमेश कुंतल मेघ हैं, याद रखना, है ना। स्वप्न में मेघ, अपन को कभी कभी मेघ बरसते दिखाई देते हैं, स्वप्न में पानी गिर रहा हो जैसे। तो स्वप्न, मिथक और स्वप्न रमेश कुंतल मेघ साहब की है। शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता है, शुद्ध कविता की खोज रामधारी सिंह दिनकर, याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रस कलश किसकी रचना है? आपको पता होगा ये हरिऔध जी की, अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध जी की। मैंने कई बार इनका एक जो प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है वो बताया मैंने। प्रिय प्रवास कई बार एग्जाम में पूछा गया है ना। वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास, रस कलश, ये जो रचनाएं हैं ये अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध की हैं, और अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध का संबंध द्विवेदी युग से है, ये भी आपको याद रखना है ना। और नई कविता सीमाएं और संभावनाएं के रचनाकार हैं तो गिरजा कुमार माथुर हैं। नई कविता सीमाएं और संभावनाएं, गिरजा कुमार माथुर। पल्लव किसकी काव्य रचना है? तो सुमित्रानंदन पंत की। आपको पता होगा कि छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है पल्लव को, घोषणा पत्र कहा जाता है पल्लव को, और पल्लव बहुत ही प्रसिद्ध रचना मानी जाती है छायावाद की, सभी को पता है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। सुमित्रानंदन पंत की प्रसिद्ध रचना है, छायावाद की प्रसिद्ध रचना है पल्लव, याद रखना है इसको, है ना। छायावाद का मैनिफेस्टो भी इसी को कहा जाता है। मेरे जीवन में गांधी जी जीवनी के लेखक कौन है? तो घनश्याम दास बिड़ला जी हैं, है ना। मेरे जीवन में गांधी जी जीवनी के लेखक हैं घनश्याम दास बिड़ला। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। मेरे जीवन में गांधी जी, घनश्याम दास बिड़ला साहब की ये जीवनी है, मतलब इन्होंने लिखी है घनश्याम दास बिड़ला जी ने। साहित्य देवता के रचनाकार हैं तो माखनलाल चतुर्वेदी हैं, साहित्य देवता, है ना। माखन कौन खाते थे? देवता श्री कृष्ण देवता खाते थे, है ना, श्री कृष्ण देव। तो साहित्य देवता माखनलाल चतुर्वेदी, साहित्य देवता। क्या हाल है चीन के? यात्रा साहित्य है तो मनोहर श्याम जोशी, है ना। मनोहर पर्रिकर साहब रक्षा मंत्री रहे पहले, तो क्या हाल है चीन के? रक्षा मंत्री ही पूछ रहे हैं मनोहर श्याम जोशी। तो क्या हाल है चीन के? मनोहर श्याम जोशी की जो यात्रा वृत्तांत है ये। हिंदी कोविद रत्नमाला की रचनाकार कौन है? तो बाबू श्याम सुंदर दास हैं। हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास, और रत्नमाला की बात कर रही है तो रत्नमाला कैसी होगी? सुंदर होगी। तो हिंदी कोविद रत्नमाला के रचनाकार कौन हो जाएंगे? बाबू श्याम सुंदर दास होंगे, क्योंकि जो हिंदी कोविद रत्नमाला है वो कैसी है? सुंदर है, तो श्याम सुंदर दास। बापू की झांकियां जीवनी के रचनाकार हैं काका कालेलकर। जी हाँ दोस्तों, काका कालेलकर बापू की झांकियां जीवनी के रचनाकार हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन है, याद रखना इसको। दोहरा अभिशाप आत्मकथा है तो कौशल्या वैसंत्री का जो है ये दोहरा अभिशाप है, कौशल्या वैसंत्री। आपको पता होगा कि दोहरा अभिशाप मिला कौशल्या जी को। एक तो राम का राज तिलक भी नहीं हुआ, दूसरा राम का क्या हुआ? वनवास हुआ। कौशल्या इनकी माता थी, उनको दोहरा अभिशाप। इस प्रकार से हम याद भी कर लेंगे दोहरा अभिशाप, कौशल्या वैसंत्री, याद करने का ये तो माध्यम है सिर्फ। बापू के कारावास की कहानी जीवनी की रचनाकार कौन है? तो सुशीला नायर। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बापू के कारावास की कहानी सुशीला नायर जी की जीवनी है, कई बार एग्जाम में पूछी गई दोस्तों। मेरी पत्नी और भेड़िया आत्मकथा है, ये धर्मवीर भारती, है ना। और कहा धर्मवीर भारती कह रहे हैं कि मेरी पत्नी जो है भेड़िया है, ये धर्म नहीं करती है ना। मेरी पत्नी कैसी है? भेड़िया है, धर्म नहीं करती, बिल्कुल भेड़िया जैसी है। शिकंजे का दर्द आत्मकथा है सुशीला टाकभोरे। शिकंजे का दर्द सुशीला टाकभोरे जी की है, ये आत्मकथा है सुशीला टाकभोरे की, शिकंजे का दर्द, याद रखना इसको, शिकंजे का दर्द। नेक्स्ट है जंजीरें और दीवारें संस्मरण है तो रामवृक्ष बेनीपुरी, है ना। जंजीरें और दीवारें ये संस्मरण किसका है?
राम वृक्ष बेनीपुरी का है, याद रखना। जंजीरें और दीवाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरी तिब्बत यात्रा यात्रा वृत्तांत है, राहुल सांकृत्यायन साहब का है मेरी तिब्बत यात्रा। ज्योतिपुंज हिमालय यात्रा साहित्य विष्णु प्रभाकर, ज्योतिपुंज हिमालय यात्रा वृत्तांत विष्णु प्रभाकर जी का है ना। अगर विष्णु जी हिमालय पर भी होंगे तो हम ज्योतिपुंज ज्योति जलाने जाएंगे उनके यहाँ, तो विष्णु ज्योतिपुंज हिमालय यात्रा विष्णु प्रभाकर। यात्रा चक्र यात्रा वृत्तांत है तो ये धर्मवीर भारती। और आपको पता होगा कि धर्म का यात्रा चक्र तो हमेशा चलता रहता है, तो यात्रा चक्र किसका यात्रा वृत्तांत हो जाएगा? धर्मवीर भारती जी का हो जाएगा। एक साहित्यिक की डायरी किसकी रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। एक साहित्यिक की डायरी मुक्तिबोध, है ना। क्या है कि साहित्यिक की डायरी, एक जो साहित्यक है वो डायरी में लिखते हैं कि मुक्ति कैसे मिलेगी, है ना। एक साहित्यकार हमेशा डायरी में लिखता है कि मुक्ति कैसे मिलेगी और लिखता जाता है। तो एक साहित्यक की डायरी मुक्तिबोध की। प्रवास की डायरी के लेखक कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन है प्रवास की डायरी। और हरि मतलब भगवान, और भगवान का तो प्रवास इधर उधर चलता रहता है ना। क्योंकि हम कहते हैं ना कि कण कण में भगवान है ना, तो उनका प्रवास तो होता ही रहता है। कभी आपके घर भी आ जाए भगवान, प्रवास हो जाए। सैलानी की डायरी के लेखक हैं राजेंद्र अवस्थी जी। सैलानी की डायरी राजेंद्र अवस्थी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। मेरी कॉलेज डायरी के लेखक हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, है ना। आप भी धीरे धीरे क्या करो, कॉलेज की डायरी बनाना चालू करो। अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो मेरी कॉलेज की डायरी, कहा कि सर मेरी कॉलेज की डायरी मैं धीरे धीरे बना रहा हूँ, है ना। तो मेरी कॉलेज की डायरी धीरे धीरे बनाना है। दिल्ली मेरा प्रदेश की रचनाकार है रघुवीर सहाय। दिल्ली मेरा प्रदेश रघुवीर सहाय। मैं अगर दिल्ली जाऊं मैं कहूंगा दिल्ली मेरा प्रदेश। रघुवीर मेरी सहाय करना, मेरा प्रदेश है, मैं कुछ नहीं जानता। दिल्ली मेरा प्रदेश रघुवीर सहाय। और आपकी भी सहाय करेंगे, दिल्ली मेरा प्रदेश। पंचरत्न के रचनाकार है रामविलास शर्मा, है ना। पंचरत्न की रचनाकार कौन है? रामविलास शर्मा है, याद रखना पंचरत्न। देश देशांतर की रचनाकार कौन है? कमलेश्वर। आपको पता होगा कमलेश्वर ने विभिन्न प्रकार की यात्राएं की। इन्होंने कितने पाकिस्तान, आंखों देखा पाकिस्तान, है ना। देश देशांतर, तो ये कमलेश्वर की ही रचना है। देश देशांतर याद रखना। कितने पाकिस्तान भी है, आंखों देखा पाकिस्तान भी है ना। और कमलेश्वर जी की आत्मकथा मैंने बताई थी, गर्दिश के दिन इनकी आत्मकथा है। और मलयज की डायरी के लेखक हैं नामवार से हैं। मलयज की डायरी नामवार से हैं, ये हो जाएगी। उजली आग के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। उजली आग, आपको पता होगा कि दिन में आपको उजली आग दिखती कि नहीं दिखती? जब सूर्य निकलता है और दिन होता है तो आपको उजली उजली आग दिखती है ना। तो रामधारी सिंह दिनकर जी हो जाएगी, याद कर लो इसको। और फाइटर की डायरी किसकी रचना है? तो मैत्रेयी पुष्पा की है। फाइटर की डायरी, फाइटर से हम मैत्रेयी कर लेंगे, मित्रता कर लेंगे और एक डायरी लिख देंगे। तो फाइटर की डायरी मैत्रेयी पुष्पा। कितना अकेला आकाश के रचनाकार कौन है? तो नरेश मेहता जी हैं। जब कितना अकेला आकाश, नरेश मेहता। क्योंकि जो आकाश है अपने आप में नरेश है, अपने आप में राजा है और अकेला भी है ना। तो नरेश मेहता जी की हो जाएगी कितना अकेला आकाश। 60 वर्ष एक रेखांकन के रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। आपको पता होगा 60 वर्ष एक रेखांकन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है 60 वर्ष एक रेखांकन। सृजन के सहयात्री रचना है रविंद्र कालिया। सृजन के सहयात्री और सृजन के सेतु विष्णु प्रभाकर हैं, याद रखना। और सृजन के सहयात्री रविंद्र कालिया जी हैं। रेखाएं बोल उठी के रचनाकार कौन है? देवेंद्र सत्यार्थी। जी हाँ दोस्तों, जो रेखाएं होती हैं हाथ की वो सत्य बोलती हैं, सत्य। तो देवेंद्र सत्यार्थी। रेखाएं बोल उठी, क्या बोल उठी? सत्य बोल उठी। तो रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी जी, याद रखना। आंखों देखा पाकिस्तान के रचनाकार कौन है? तो कमलेश्वर जी हैं। कमलेश्वर याद रखना। आंखें देखा पाकिस्तान, कितने पाकिस्तान, देश देशांतर, ये सारी रचनाएं गर्दिश के दिन ये कमलेश्वर जी की हैं। पैरों में पंख बांधकर के रचनाकार कौन है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी। पैरों में पंख बांधो और वृक्ष पर चढ़ जाओ, तो राम वृक्ष बेनीपुरी। पैरों में पंख बांधकर राम वृक्ष बेनीपुरी। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक के रचनाकार कौन है? तो डॉक्टर नगेंद्र, है ना। नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र है। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक। तंत्र मंत्र करते ना, अगर नांग काट दे तो तंत्र मंत्र पढ़ते हैं लोग, तंत्र मंत्र द्वारा नांग के काटने पर झाड़ते हैं। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक डॉक्टर नगेंद्र। स्मृति के अंकुर के लेखक कौन है? तो राम कुमार वर्मा है। स्मृति के अंकुर हैं हमारे राम, जो है वो स्मृति के अंकुर हैं। और ये अंकुर सदा हमारी स्मृति में रहता है, सदा हमारे मन में हृदय में रहता है ना। तो स्मृति के अंकुर कौन है? राम कुमार वर्मा।
साहित्य देवता के रचनाकार कौन है? तो माखनलाल चतुर्वेदी साहित्य देवता। पैकिंग की डायरी के लेखक हैं जगदीश चंद्र जैन, है ना, याद रखना जगदीश चंद्र जैन है पैकिंग की डायरी। नेक्स्ट है युद्ध यात्रा के रचनाकार कौन है? युद्ध यात्रा धर्मवीर भारती, है ना। युद्ध की यात्रा अगर आप कर रहे हैं तो धर्म हमेशा क्या करता है? सहायता करता है। तो युद्ध यात्रा के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। और या तो धर्म ऐसी चीज है कि युद्ध की यात्रा नहीं करने देगा, या तो फिर यात्रा करोगे तो धर्म उसमें सहायता करेगा। याद रखना, आपने दोस्तों पढ़ा होगा या आप समझते होंगे कि जो न्यायालय होते हैं, जो पुलिस होती है, ये तो व्यक्ति को जो है अपराध करने के बाद सजा देता है, लेकिन धर्म ऐसी चीज है कि व्यक्ति को अपराध करने नहीं देता। याद रखना, आपको पता होगा कि धर्म ऐसी चीज है कि व्यक्ति को अपराध करने नहीं देता, इसलिए धार्मिक मान्यताएं होती हैं, हर व्यक्ति धर्म से बंधा रहता है और धर्म व्यक्ति को बिल्कुल सामाजिक ढांचे में, अनुशासन में बनाए रहता है और व्यक्ति अपराध करने की ओर प्रवृत्त नहीं हो पाता है। और जो लोग धर्म से अलग हो जाते हैं, धर्म को नहीं मानते हैं, वो निश्चित ही अपराध करते हैं। तो आपको पता होगा धर्म ऐसी चीज है कि जो व्यक्ति को अपराध करने नहीं देता, और पुलिस न्यायालय ऐसी चीज है जो अपराध करने के बाद सजा देते हैं। याद रखना, इस्तवारदाला लेते हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? तो गारसादा तासी हैं। प्रथम इन्होंने इतिहास लिखने का प्रयास किया, गारसादा तासी। इस्तवारदाला लेते हिंदुस्तानी। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं ग्रियर्सन साहब। ग्रियर्सन साहब ने क्या कहा? हिंदी साहित्य का जो प्रारंभिक काल था उसे इन्होंने चारण काल कहा। याद रखना, शिवसेन सरोज किसकी रचना है? तो शिवसेन सेंगर साहब की ये रचना है, शिवसेन सरोज, शिवसेन सेंगर। मिश्र बंधु विनोद की रचनाकार कौन है? तो सभी को पता होगा मिश्र बंधु, है ना। हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय हैं। याद रखना अच्छे से, हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी की रचना है, इतिहास ग्रंथ है। अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं F.E. केई, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, F.E. केई साहब की। हिंदी साहित्य दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा? बच्चन सिंह ने लिखा है। बच्चन बोले कि हम क्या करेंगे, अब हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखेंगे। तो दूसरा इतिहास बच्चन साहब ने लिखा। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा? तो सुमन राजे ने लिखा है आधा इतिहास हिंदी साहित्य का, है ना। हिंदी साहित्य का इतिहास सुमन राजे ने। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के लेखक हैं विश्वनाथ त्रिपाठी। विश्वनाथ त्रिपाठी विश्व में क्या करते हैं कि संक्षिप्त इतिहास, विश्व का संक्षिप्त इतिहास पढ़ लेते हैं हम लोग। विश्व का क्या पढ़ लेते हैं? संक्षिप्त इतिहास पढ़ लेते हैं। जल्दी जल्दी पेपर है तो संक्षिप्त इतिहास पढ़ लिया। विस्तृत पढ़ो साहब, विस्तृत, तभी आपको ज्ञान होगा। तो संक्षिप्त इतिहास नहीं पढ़ना है। विश्वनाथ त्रिपाठी जी का है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, सभी को पता है रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? तो गणपति चंद्र गुप्त हैं। वैज्ञानिक इतिहास आपको पता होगा कि गणपति बुद्धि के देवता माने जाते हैं और बुद्धि जिसमें होगी वो वैज्ञानिक इतिहास लिखेगा, तो गणपति चंद्र गुप्त, याद रख लेना। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास के लेखक हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना, क्योंकि हिंदी साहित्य का उद्भव हजारों बार होगा और हजारों बार इसका उद्भव हुआ इस प्रकार से, या हजारों साल पहले हुआ, ऐसे याद कर लेंगे। हिंदी साहित्य का उद्भव हजारों साल पहले हुआ, इस प्रकार से याद कर लेंगे तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की कहानी के लेखक हैं प्रभाकर माचवे, है ना, प्रभाकर माचवे जी। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास के लेखक कौन है? तो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी जो है हिंदी साहित्य पर संवेदना प्रकट कर रहे हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। हिंदी साहित्य का नया इतिहास के लेखक कौन है? राम खेलावन पांडे। लोग बच्चे नया नया खेल खेलते हैं तो नया इतिहास भी राम खेलावन पांडे की होगा, है ना, ये नया इतिहास है राम खेलावन पांडे। हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास के लेखक कौन है? तो अज्ञे जी हैं। हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास अज्ञे, आधुनिक इतिहास। नोह सेपर के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो अमीर खुसरो हैं। नोह सेपर, अमीर खुसरो जी नोह सेपर के रचनाकार हैं, याद रखो। अमीर खुसरो खड़ी बोली के एक कवि हैं। और सीतायन किसकी रचना है? तो रामप्रिया शरणदास जी की ये रचना है। सीतायन, राम की प्रिया कौन थी? सीता थी कि नहीं? तो रामप्रिया शरणदास, सीतायन, याद रखना, सीतायन रामप्रिया शरणदास। भरत मिलाप की रचनाकार कौन है? तो ईश्वर दास हैं। भरत का मिलाप हुआ था किससे? ईश्वर श्री राम से हुआ था, तो भरत मिलाप ईश्वर दास जी की रचना हो जाएगी। सिद्धांत पंचाध्याय की रचनाकार का नाम बताइए? तो नंददास हैं सिद्धांत पंचाध्याय,
नंद के बड़े सिद्धांत होते हैं, है ना। जिन जिन की भी नंद है उनके भी बड़े सिद्धांत होते होंगे। रामलला नहचू किसकी रचना है? तो ये तुलसीदास जी की है। रामलला नहचू, विनय पत्रिका, है ना, रामज्ञा प्रश्नावली और रामज्ञा प्रश्न, रामचरितमानस, ये सभी हैं तुलसीदास जी की। और कृष्ण गीतावली, हंस जवाहिर के रचनाकार कौन है? तो कासिम शाह हैं। हंस जवाहिर कासिम शाह है। हंस जवाहिर कासिम शाह है। भक्ति प्रताप के रचनाकार कौन है? तो चतुर्भुज दास हैं। भक्ति प्रताप के रचनाकार हैं चतुर्भुज दास। और आपने देखा होगा कि चारों दिशाओं में क्या है, या जिनकी चार भुजाएं होती हैं वो चारों भुजाओं से भक्ति का प्रताप दिखाते हैं, तो भक्ति प्रताप चतुर्भुज दास। अनेकार्थ मंजरी के रचनाकार हैं नंददास। अनेकार्थ मंजरी के रचनाकार कौन है? नंददास हैं। श्रृंगार सोरठ किसकी रचना है? तो रहीम दास की है श्रृंगार सोरठ, है ना। श्रृंगार सोरठ, राम रहीम आपने नाम सुना होगा। राम रहीम बड़ा श्रृंगार करते थे राम रहीम, श्रृंगार। और इसके लता के और मदनाष्टक भी है इनकी, राम रहीम की, रहीम दास जी की मदनाष्टक, बड़ा श्रृंगार करके मद आ गया इनको, राम रहीम साहब को। इसके लता के रचनाकार कौन है? घनानंद। इसके लता के रचनाकार कौन है? घनानंद जी हैं इसके लता। और चंडी चरित्र के रचनाकार हैं गुरु गोविंद साहब हैं। गुरु गोविंद साहब, चंडी चरित्र गुरु गोविंद साहब जी हैं। सुजान सागर के रचनाकार हैं घनानंद जी। सुजान सागर, इनकी सुजान से क्या हो गया था? ब्रह हो गया था, वियोग हो गया था, और उनके वियोग में इन्होंने रचनाएं प्रारंभ कर दी घनानंद जी ने, और इन्हें प्रेम का पीर भी कहा जाता है घनानंद जी को। सुजान सागर भी इन्हीं की है। कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, कला और बूढ़ा चांद के लिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना हो जाती है सुमित्रा नंदन साहब जी की, है ना, कला और बूढ़ा चांद। मध्य एशिया का इतिहास के रचनाकार कौन है? राहुल सांकृत्यायन है। मध्य एशिया का इतिहास राहुल सांकृत्यायन, याद रखो। पद्मावत संजीवनी व्याख्या के रचनाकार हैं वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। पद्मावत संजीवनी व्याख्या की रचनाकार वासुदेव शरण अग्रवाल, पद्मावत संजीवनी व्याख्या है इनकी। और इसे भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। पद्मावत संजीवनी व्याख्या है और महत्वपूर्ण ये रचना है। दो चट्टानें किसकी कृति है? तो हरिवंश राय बच्चन जी की ये कृति है, दो चट्टानें। इसको याद रखना दोस्तों अच्छे से, दो चट्टानें, हरिवंश राय बच्चन, है ना। एक तो हरि भी हैं और एक बच्चन भी हैं, और बच्चन में तो वैसे ही भगवान का वास होता है। मैं वक्त के हूँ सामने रचना है तो गिरजा कुमार माथुर। किसी ने कहा कि मैं वक्त के हूँ सामने, तो किसी ने बोला कि गिरजा मुझे क्या करना, तू वक्त के सामने है या क्या के सामने है, मुझे कोई नहीं करना है, तू वक्त के सामने है तो गिरजा। तो मैं वक्त के हूँ सामने, गिरजा कुमार माथुर। कोहरे में कैद रंग के रचनाकार हैं गोविंद मिश्र, है ना। कोहरे में कैद रंग, अगर कोहरे में रंग कैद हो जाए तो क्या हो जाएगा? वो मिश्र हो जाएगा, तो गोविंद मिश्र हो जाएंगे। याद रखना, आग और हंसी के कवि कहे जाते हैं रामदरस मिश्र। आग और हंसी के कवि हैं रामदरस मिश्र। ये जो है रचना है आग और हंसी, नहीं तो आप समझो कि आग और हंसी के कवि पूछ रहे हैं। ये रचना है आग और हंसी, है ना। आग और हंसी की रचयिता बताना है हमें, रामदरस मिश्र हैं। पारिजात उपन्यास है तो नासिरा शर्मा का जो है ये उपन्यास है पारिजात, याद रख लेना। पारिजात जो है। पत्थर फेंक रहा हूं की रचनाकार चंद्रकांत देवताले हैं। चंद्रकांत देवताले के यहाँ पत्थर फेंकना है, पत्थर फेंक रहा हूं चंद्रकांत देवताले। मिलजुल मन किसका उपन्यास है? तो ये मृदुला गर्ग साहब का है मिलजुल मन। और जो मन मृदुल होते हैं वो मिलजुल कर रहते हैं, तो मिलजुल मन जो है वो मृदुला गर्ग जी की रचना हो जाएगी, ये उपन्यास हो जाएगी। अरंड काव्य रचना है तो नरेश मेहता जी की है अरंड। आपने देखा होगा कि जो पहले के नरेश रहते थे, युद्ध होता था तो वे अरंड मतलब होता है जंगल में चले जाते थे कि नहीं, तो अरंड काव्य रचना किसकी होगी? नरेश मेहता जी की हो जाएगी, याद रखना। खूंटियों पर टंगे लोग किसकी रचना है? अब खूंटियों पर अगर लोगों को टांग दिया जाए तो क्या करना पड़ेगा? सर्वे करना पड़ेगा कि कितने लोग टंगे हैं। तो खूंटियों पर टंगे लोग किसकी होगी? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की। खूंटियों पर टंगे लोग महत्वपूर्ण रचना है, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। तेरी मेरी उसकी बात रचना है यशपाल, है ना। यश प्राप्त करने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, है ना। झूठा सच भी इन्हीं की है, झूठा सच और तेरी मेरी उसकी बात, ये सभी यशपाल जी की रचनाएं हैं। तेरी मेरी उसकी बात। अब देखो कविता के नए प्रतिमान आ गई, तो ये कविता के नए प्रतिमान नामवार सिंह जी की है, और नई कविता के प्रतिमान
लक्ष्मी नारायण जी की है। और इस प्रकार से आपको याद रखना है कविता के नए प्रतिमान नाम बारसें जी की और नई कविता की प्रतिमान लक्ष्मी नारायण जी की है ना। बुनी हुई रस्सी किसकी रचना है? तो बुनी हुई रस्सी भवानी प्रसाद मिश्र जी की है। भवानी प्रसाद मिश्र बुनी हुई रस्सी, और भवानी के पास तो हमेशा रस्सी बुनी हुई रहती है। आप तो कभी भी जाओ आपको धागा बंध जाएगा, हाथ में पंडित जी धागा बांध देंगे। तो बुनी हुई रस्सी भवानी प्रसाद मिश्र। हवा में हस्ताक्षर के लेखक हैं कैलाश वाजपेयी। और आपको पता होगा कि हवा में हस्ताक्षर करता है हमारा कैलाश पर्वत, हवा में हस्ताक्षर क्योंकि बहुत ऊंचाई पे है, इसलिए हवा में हस्ताक्षर कैलाश वाजपेयी। हम जो देखते हैं कि रचनाकार हैं मंगलेश डबराल जी हैं, मंगलेश डबराल हम जो देखते हैं। और पहाड़ पर लालटेन भी मंगलेश डबराल की है, याद रखना, पहाड़ पर लालटेन। और हम जो देखते हैं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो इस प्रकार से याद रखना। ढाई घर उपन्यास है गिरिराज किशोर जी का है। ढाई घर अगर हो जाए, है ना, घर है और घर ढाई हो जाए तो समझो घर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो गिरिराज किशोर, ढाई घर उपन्यास गिरिराज किशोर का है। कली कथा बाया बाईपास के उपन्यास हैं, अलका सराबगी हैं, है ना, अलका सराबगी। कली कथा बाया बाईपास के उपन्यास से याद कर लेना। अनुभव के आकाश में चांद की रचनाकार कौन है? तो लीलाधर जगोड़ी। अनुभव के आकाश में लीलाधर जगोड़ी हैं, जिसको अनुभव होता है और जिसको कोई भी काम है अगर उसको अनुभव है तो जब वो कार्य करता है तो वास्तव में लीला लगता है कि तो वास्तव में लीला हो रही है ना। तो अनुभव के आकाश में चांद की रचनाकार कौन है? लीलाधर जगोड़ी। जगोड़ी है। जुगाड़ करते हैं हम लोग भी, जुगाड़ करते रचनाओं को याद करने का जुगाड़ हो रहा है यहाँ पर। एन के प्रकार रचनाओं को याद किया जाता है। रेहन पर रगदू किसकी कृति है? तो काशीनाथ सेन की है। रेहन पर रगदू काशीनाथ सेन। उतना बस सूरज हूँ की रचनाकार कौन है? तो भारत भूषण अग्रवाल हैं। उतना बस सूरज हूँ, भारत भूषण अग्रवाल। और ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं यहाँ पर समाप्त होती हैं मित्रों। आज की कथा यहाँ पर समाप्त हुई और ये 5वां पार्ट भी समाप्त हुई। 500 रचनाएं हमने आपको प्रेषित कर दी हैं। अब आपका कर्तव्य है कि इन रचनाओं को देखें, पढ़ें, सुने, लोगों को बताएं और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। और वह जो चैनल है आपका ये उसको सब्सक्राइब कर लें और क्या वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगी, लाइक कर दें सभी लोग, ठीक है। हमारे सभी मित्र जितने भी जो लोग देख रहे हैं, निरंतर वीडियो प्रेषित हो रहे हैं। हिंदी साहित्य के बहुत सारे प्रश्न डल चुके हैं, हिंदी की रचनाओं के डल चुके हैं, पर्यावरण के डल चुके हैं, बाल विकास के डल चुके हैं। अब आने वाले हैं काई के राजनीति, विज्ञान, अभ्यारण्य, उद्यान आदि सभी वीडियो आने वाले हैं, धीरे धीरे प्रेषित होने वाले हैं। आप लोग निरंतर चैनल पर बने रहें और सभी की सभी PDF और डिस्क्रिप्शन में दी जाती है और सभी वीडियो की PDF डिस्क्रिप्शन में जितने भी अपलोड हैं सभी की डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों। इसी तरह से निरंतर प्रयास चल रहा है और PDF आप डाउनलोड करें और PDF अपने तक सीमित न रहे, लोगों तक शेयर करें, सभी को शेयर करें, वीडियो शेयर करें। जहां तक जितना आपसे बनता है वो जरूर करें, है ना। और जितना नहीं बनता है तो उसके लिए मैं जबरदस्ती नहीं करता, है ना। और इसी तरह जुड़ना है आपको, जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।